नारेटर गंभीर स्वर में। एक वक्त था जब रूस भारत का सबसे घनिष्ठ मित्र था। युद्ध हो या शांति, हर मोड़ पर साथ खड़ा रहा। लेकिन अब वही रूस एक नई भाषा बोल रहा है, चेतावनी की भाषा। एक सख्त, खामोश लेकिन साफ संदेश, अब कोई नहीं आएगा बचाने। क्या ये भारत को दी गई धमकी है या फिर एक भू राजनीतिक चाल? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सीन 1, फ्लैशबैक, भारत रूस दोस्ती की झलकियां। नैरेटर। भारत और रूस का रिश्ता कोई नया नहीं है। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक, हथियारों की डील हो या संयुक्त राष्ट्र में समर्थन, रूस हमेशा भारत के साथ रहा। 1971 का भारत पाक युद्ध याद कीजिए। जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तब रूस ने भारत को खुला समर्थन दिया था। वो दोस्ती आज भी है, लेकिन क्या वैसी ही गहराई के साथ? विजुअल्स, ऐतिहासिक फुटेज, इंदिरा गांधी और ब्रेजनेव, रूस से हथियार सौदे, संयुक्त सैन्य अभ्यास आदि। सीन 2, आज का परिदृश्य, युद्ध और धोखा। नैरेटर तेज गंभीर टोन में। 2023 से 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत रूस रिश्तों की बुनियाद हिला दी। भारतीय युवा जो रोजगार या पढ़ाई के लिए रूस गए थे, धोखे से उन्हें सेना में भर्ती कर लिया गया और भेज दिया गया यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में। कुछ की मौत हो गई, कुछ अभी भी फंसे हुए हैं। भारत ने रूस को सख्त चेतावनी दी, हमारे नागरिकों को वापस भेजिए। लेकिन रूस ने क्या किया? बस चुप्पी। कोई ठोस जवाब नहीं, कोई माफी नहीं। और यहीं से जन्म हुआ उस डरावने संकेत का, अब कोई नहीं आएगा बचाने। विजुअल्स, न्यूज हेडलाइंस, परिवारों की रोती हुई आवाजें, कैंडल मार्च, पासपोर्ट और युद्ध के दृश्य। सीन 3, गुप्त संदेश, रूस की कूटनीति में छिपी चेतावनी। नैरेटर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन पश्चिम उसे हमसे दूर करना चाहता है। ये कोशिशें बेकार हैं। पर इन शब्दों के पीछे छुपा था एक साफ संदेश, अगर तुम अमेरिका के साथ जाओगे तो हमारे भरोसे मत रहना। ये चेतावनी थी, दोस्ती की नहीं, निर्भरता की सीमाओं की। रूस ने संकेत दे दिया, अगर कल चीन सीमा पर हमला करता है या पाकिस्तान साजिश रचता है तो अब कोई नहीं आएगा बचाने। विजुअल्स, पुतिन के भाषण की क्लिप, भारत अमेरिका संबंध, रूस चीन गठजोड़ के मैप्स। सीन 4, G20 धमकी और कूटनीतिक शतरंज। नैरेटर। सितंबर 2023 G20 सम्मेलन। रूस ने घोषणा की, अगर हमारे विचार घोषणा पत्र में नहीं शामिल हुए तो हम इसे ब्लॉक कर देंगे। लेकिन भारत को एक विशेष छूट दी, एक संकेत कि रूस भारत से आज्ञाकारी समर्थन चाहता है, बराबरी का रिश्ता नहीं। अब सवाल यह है, क्या भारत को मित्रता के नाम पर झुकना होगा या फिर अपने हितों के लिए रास्ता बदलना होगा? सीन 5, भारत का संतुलन, दो ध्रुवों के बीच। नरेटर, प्रेरणादायक टोन। भारत आज क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। एक ओर रूस, दशकों पुराना दोस्त, दूसरी ओर अमेरिका, आज का रणनीतिक सहयोगी। पर भारत जानता है, जिसने इतिहास बनाया है वही भविष्य भी गढ़ेगा। भारत ने दुनिया को सिखाया है कैसे संतुलन साधा जाता है, बिना झुके, बिना डरे। तो चाहे कोई कहे अब कोई नहीं आएगा बचाने, भारत खुद को बचाना जानता है, और जब भारत खड़ा होता है तो दुनिया झुकती है। विजुअल्स, प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपस्थिति। ISRO, भारतीय सेना की ताकत, वसुधैव कुटुंबकम। आउट्रो, बैकग्राउंड म्यूजिक, तेज उभारता हुआ। नरेटर, क्या रूस की यह चेतावनी एक संकेत है या एक शतरंजी चाल? क्या भारत अपने पुराने मित्र को खो देगा या एक नई साझेदारी की शुरुआत करेगा? यह युद्ध सिर्फ गोलियों का नहीं, यह युद्ध है विश्वास, रणनीति और स्वतंत्रता का, और भारत तैयार है। टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बिलो। क्या भारत को रूस से दूरी बनानी चाहिए? बिल्कुल। चलिए इस पूरे मुद्दे को एक विस्तृत और गहराई से विश्लेषण के साथ अलग ढंग से समझते हैं, एक ऐतिहासिक, कूटनीतिक, सैन्य और सामरिक दृष्टिकोण से। हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि अब कोई नहीं आएगा बचाने जैसी चेतावनी जैसी बात रूस की ओर से कैसे सामने आई, उसका भारत पर क्या संभावित असर है और इसके पीछे की असली जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है। पृष्ठभूमि।
भारत रूस संबंधों का इतिहास। भारत और रूस, पहले सोवियत संघ के संबंध दशकों पुराने हैं, विशेषकर शीत युद्ध काल से। रूस हमेशा भारत का रणनीतिक सहयोगी रहा है, चाहे बात रक्षा सौदों की हो, यूएन में समर्थन की हो या वैश्विक मंचों पर साझेदारी की। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस साथ खड़ा रहा। अब समय बदला है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पूरी तरह से पश्चिम से अलग थलग पड़ा है और ऐसे में भारत की भूमिका उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है। अब क्या हो रहा है? रूस की चेतावनी का असली अर्थ। एक, भारतीय नागरिकों का रूस की सेना में भर्ती होना। मौन आक्रोश की नींव 2023 से 24 में कई भारतीयों को धोखे से रूस ले जाकर यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया। ये वो लोग थे जो रूस में नौकरी या शिक्षा की तलाश में गए थे। वहां उन लोगों को लालच और छल से सेना में भर्ती कर लिया गया। कई की मौतें भी हुईं। भारत सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और रूस को स्पष्ट चेतावनी दी कि वह भारतीयों को इस तरह से इस्तेमाल करना बंद करे। रूस की प्रतिक्रिया? सीधी धमकी नहीं, लेकिन कूटनीतिक साइलेंस। कोई ठोस आश्वासन नहीं, कोई माफी नहीं, केवल धीमी प्रतिक्रिया। यहीं से वह भाव बना, अब कोई नहीं आएगा बचाने। यह चेतावनी नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल संकेत है कि भारत रूस के लिए अब हमें जरूरत हो तभी रिश्ते निभाओ वाली स्थिति में पहुंच रहा है। 2. रूस की पश्चिम को चेतावनी, भारत को संदेश। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बार बार कहा है, भारत एक स्वतंत्र देश है, लेकिन पश्चिम उसे हमसे दूर करना चाहता है। ये प्रयास व्यर्थ हैं। इसमें छुपा संदेश यह है, भारत, अगर तुम पश्चिम के साथ जाओगे तो फिर हमारी रक्षा या भरोसे पर मत रहना, यानी फिर कोई नहीं आएगा बचाने। यह सीधी धमकी नहीं, लेकिन एक चेतावनी भरी मनोवैज्ञानिक चाल है। रूस यह जताना चाहता है कि यदि भारत अमेरिका, नेटो या पश्चिमी गठजोड़ के करीब गया तो उसका परंपरागत सहयोगी रूस अब पुराने रिश्तों की कीमत पर साथ नहीं देगा। 3. G20 पर रूस का सख्त रवैया। G20 सम्मेलन के दौरान रूस ने कहा था, अगर रूस के पक्ष को शामिल नहीं किया गया तो हम घोषणा पत्र को ब्लॉक कर देंगे। हालांकि उन्होंने भारत को स्पेशल स्टेटस दिया और कहा कि भारत जो चाहे वह कर सकता है, मगर यह इशारा भी था, दोस्ती हमारी, लेकिन अगर तुमने पश्चिम के सुर में सुर मिलाया तो रूस वर्ल्ड स्टेज पर भारत का समर्थन नहीं करेगा। अब कोई नहीं आएगा बचाने। इसका रणनीतिक संदेश क्या है? पहली, कूटनीतिक संप्रभुता पर दबाव। रूस भारत को यह बताना चाहता है कि अब गुटनिरपेक्षता का जमाना नहीं रहा। या तो आप रूस के साथ खड़े हो या पश्चिम के बीच का रास्ता अब उतना टिकाऊ नहीं है। 2. सैन्य निर्भरता का सवाल। भारत के सैन्य हथियारों का लगभग 60 से 70% हिस्सा अब भी रूसी तकनीक और सप्लाई पर आधारित है। रूस यह जताना चाहता है, अगर तुमने हमारे खिलाफ स्टैंड लिया तो तुम अपनी सुरक्षा के लिए अकेले हो। 3. मनोवैज्ञानिक युद्ध। अब कोई नहीं आएगा बचाने। ये शब्द युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को डराने के लिए कहे जाते हैं। यहां यह पश्चिमी गठजोड़ की ओर संकेत करते हैं। रूस भारत को बता रहा है कि अमेरिका या नेटो भारत के लिए लड़ने नहीं आएंगे अगर हालात खराब हुए, जैसे कि सीमा पर चीन के साथ। क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? भारत अपने वैश्विक रिश्तों को बड़ी चतुराई से संतुलित कर रहा है। रूस के साथ पारंपरिक दोस्ती, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और चीन के साथ संघर्ष प्रबंधन। लेकिन अगर रूस की यह चेतावनी सीधी हो या छिपी हुई गहराई से देखी जाए तो यह बताती है कि रूस अब भारत से निष्क्रिय दोस्ती नहीं, सक्रिय निष्ठा चाहता है। निष्कर्ष, ये चेतावनी क्या दर्शाती है? यह एक जियोपॉलिटिकल माइंड गेम है। रूस भारत को अमेरिका से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है और कह रहा है कि यदि तुम हमारे खिलाफ जाओ तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। भारत को अब अत्यंत चतुर रणनीति अपनानी होगी ताकि रूस के साथ संबंध भी टिकें और पश्चिम के साथ साझेदारी भी बढ़े।